दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सहारा रेगिस्तान के बारे में। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है और अंटार्कटिका और अंटार्कटिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। उत्तरी अफ्रीका में स्थित यह महाद्वीपों के बड़े हिस्से को कवर करता है। 92,000 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है, जो चीन या अमेरिका के दक्षिण के बराबर है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे सहारा रेगिस्तान में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। तो चलिए गाइस बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 सैड वाइपर। सांप की एक विषैली प्रजाति वाइपर सेरास्टेज बाइपेरा सहारा रेगिस्तान में रहती है। सांपों की लंबाई लगभग 20 से 35 सेमी होती है और इनका सिर चौड़ा त्रिकोणीय और आंखें छोटी होती हैं। इस वाइपर द्वारा उत्पादित शक्तिशाली हेमोटॉक्सिन अपने शिकार को लगभग तुरंत मार देता है। छोटी स्तनधारी पक्षी और छिपकलियां इनके सामान्य शिकार होते हैं। विषैले वाइपर की एक और प्रजाति सेरास्टेज सहारा में रहती है। सुप्रा ओकुलर सींग की एक जोड़ी की उपस्थिति इस वाइपर प्रजाति को दूसरे से आसानी से अलग करने में मदद करती है। और नंबर 2 पर है रेगिस्तानी मगरमच्छ। जब हम सहारा रेगिस्तान में कौन कौन से जानवर रहते हैं के बारे में बात करते हैं तो हम शायद ही मगरमच्छों के बारे में सोचते हैं। हालांकि पश्चिमी अफ्रीकी मगरमच्छ क्रोकोडाइलस सूचित रेगिस्तान के कुछ हिस्सों में रहता है, जहां ये सूखे की अवधि के दौरान एकांत अवस्था में रहते हैं। गुफाओं और बिलों की सुरक्षा में छिपा रहता है। बरसात के मौसम में मगरमच्छ अपने आश्रय से बाहर निकलते हैं और गुए एल्टास में इकट्ठा होते हैं। और नंबर 3 पर है मॉनिटर छिपकलियाँ। रेगिस्तानी मॉनिटर बनरस ग्रीसनियस सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली एक मांसाहारी छिपकली प्रजाति है। यह जानवर ठंडे खून वाला प्राणी है और इसलिए सितंबर से अप्रैल तक हाइबरनेशन में चला जाता है। छिपकलियाँ 1 से 2 मीटर तक लंबी होती हैं और जंगल में औसतन 8 साल तक जीवित रहती हैं। रेगिस्तानी मॉनिटर मुख्य रूप से कृंतक मछली और अंडे खाता है, लेकिन अगर मौका मिले तो यह पक्षी छोटे स्तनधारियों और अन्य जीवों को भी खा लेता है। और नंबर 4 पर है लाल गर्दन वाला शुतुरमुर्ग। उत्तरी अफ्रीकी दुनिया का सबसे बड़ा जीवित प्राणी है। इसकी लंबाई लगभग 9 फीट होती है। इसकी गर्दन गुलाबी लाल होती है। नर में काले सफेद पंख होते हैं और मादा में भूरे रंग के पंख होते हैं। भोजन के लिए शिकार, खेती के लिए पकड़ना, अवकाश का नुकसान आदि के कारण इस शुतुरमुर्ग की आबादी में तेजी से गिरावट आ गई है। यह प्रजाति अब उन 18 देशों में केवल 6 में पाई जाती है जहां ये कभी मौजूद थी। और नंबर 5 पर है ड्रोमेडरी ऊंट या अरेबियन ऊंट। बैक्ट्रियन ऊंटों के बाद दूसरी सबसे बड़ी ऊंट प्रजाति है। बैक्ट्रियन प्रजाति के 2 कुबड़ के विपरीत उनके पास एक ही कुबड़ होता है। इन ऊंटों को सहारा के मानव बसने वालों ने पालतू बनाया है और इनका उपयोग परिवहन और मांस जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये ऊंट शुष्क परिस्थिति में जीवित रहने के लिए अत्यधिक अनुकूलित हैं और मुख्य रूप से प्राकृतिक के चित्र और सहारा के लोग दूध और मांस के लिए पालतू बकरियां भी रखते हैं। ऊंट और बकरियां दोनों ही एक समय में जंगली में पाए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में इन जानवरों की जंगली आबादी काफी दुर्बल है। और नंबर 6 पर है रेगिस्तानी लोमड़ी। फेनिक लोमड़ी सबसे छोटी कैनेल प्रजाति है, जिसके कान असामान्य रूप से बड़े होते हैं, जो गर्मी को दूर करने में मदद करते हैं। इसका शरीर शुष्क आवास के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सत्यम कुशवाहा फैक्ट को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।